फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपिल स्टडी। फ्रेंड्स, आज जो है क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। ये है गति। गति का ये पार्ट 1 है, यानी ये अलग अलग पार्ट में बांट के जो है इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज जो है पार्ट 1 है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए गति होती क्या है। गति होती क्या है, अभी गति की जैसे कि यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? वातावरण या आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। ठीक है। अभी आप क्या है, स्टॉप पे खड़े हैं। आप क्या है, स्टॉप पे खड़े हैं। ठीक है। यहाँ से बस गुजर रही है। क्या गुजर रही है? बस गुजर रही है। ये बस जा रही है। ठीक है। तो आपके सापेक्ष जो है बस क्या कर रही है? गति कर रही है। यानी आप विरामावस्था में हैं और ये बस जो है गति कर रही है। ठीक है। अब ये सापेक्ष वर्ड क्यों यूज़ किया गया? सापेक्ष वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया कि अभी आप विरामावस्था में हैं तो आपके लिए ये बस गति कर रही है। अगर इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में है, ट्रेन में सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पे जब वो बाहर की तरफ देखता है तो उसको प्लेटफॉर्म पे जो भी आदमी है ऐसा लगता है कि ट्रेन नहीं चल रही है, वो आदमी मूवमेंट कर रहे हैं, हम आदमी गति कर रहे हैं, आदमी चल रहे हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि किसी वस्तु या वातावरण के सापेक्ष जो भी स्थिति परिवर्तन होता है वह जो है क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है। आप खड़े हैं, कोई बाइक जा रही है, क्या हो गया? उसमें एक तरह की गति है। आपने टेबल पे क्या किया है? टेबल पे बुक रखी हुई है, हवा का झोंका आया तो वो बुक क्या हुई? टेबल से गिर गई नीचे। बुक क्या हो गई? टेबल से, ये टेबल पे है, टेबल पे बुक रखी हुई है। ठीक है। अब हवा आई और ये बुक क्या हो गया? नीचे गिर गई। ये बुक नीचे गिर गई मतलब ये स्थिति में क्या हो गया? इसके परिवर्तन हो गया, यानी इसने स्थान परिवर्तन कर दिया और ये टेबल के सापेक्ष जो है इसने क्या किया? गति किया। तो ये हो गया गति। अभी देखिए इसमें और भी गति के कुछ उदाहरण हैं, वो देख लेते हैं। गति के क्या प्रकार हैं। अभी देखिए सरल रेखीय गति। अभी जब हम क्रिकेट खेलते हैं, एक बॉल है, ये ऐसे लुढ़कती हुई जा रही है, किसी ने मार दिया, चला गया भाई, लुढ़कती हुई चली गई। ठीक है। 4 रन के लिए, 1 रन के लिए, ये कौन सी गति हो गई? ये सरल रेखीय गति हो गई। बाइक लेके कोई जा रहा है सिंपल सीधे, तो मतलब क्या हो गया? वो सरल गति हो गई। अभी स्थानांतरीय गति। ठीक है। आप क्या है? आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर से क्या हो गया? ऊपर से क्या हो गया? एक आम टूट के नीचे गिर गया। यानी इसमें जो गति हुई इसको कौन सी गति बोलेंगे? स्थानांतरीय गति। इसको कौन सी गति बोलेंगे? स्थानांतरीय गति बोलेंगे। अभी आते हैं वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति जैसा कि आपको वर्ड से ही पता है, वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि वृत्त से संबंधित, यानी ये देखिए ये कोई वृत्त है और यहाँ से कोई इंसान चलना प्रारंभ कर रहा है, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है। और इस तरह से गति करता हुआ आ रहा है। ये इस तरह की गति क्या होती है? वृत्तीय गति होती है। अब आते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? अभी घूर्णन गति ऐसी होती है कि उसमें कोई भी वस्तु क्या करती है? अपने केंद्र से, अपने केंद्र के साथ जो है वह पूरा घूमती है। और सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आपका घूमता हुआ लट्टू। ये है, देखिए ये लट्टू मैंने बना दिया है। गांव में खेलते हैं, ये क्या होता है? ऐसे स्पिन होता है, ऐसे घूमता है। तो ये क्या होता है? घूर्णन गति होती है। यानी अपने एक केंद्र पे जो है कि वो पूरी वस्तु जो है घूमती है, तो वो कौन सी गति कहलाती है? घूर्णन गति होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका क्या है? लट्टू है। ठीक है। बच्चे जो खेलते हैं लट्टू, वो लट्टू है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, ये है दोलनी गति। दोलनी गति क्या होती है? ठीक है। एक यहाँ पे रस्सी बांध दीजिए, यहाँ से कोई बॉल लटका दीजिए, इसको यहाँ पे खींच के आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है। तो इस तरह की जो गति हो जाती है वो क्या होती है? दोलनी गति बोलते हैं। या
आप देखते होंगे कि घड़ी के नीचे जो है बहुत सी ऐसी वॉच होती है, दीवार घड़ी होती है, उसके नीचे वो पेंडुलम लगा रहता है, वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है। तो इस तरह की गति क्या होती है? दोलन गति होती है। अब आते हैं कंपनी गति। कंपनी गति में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पे एक धागा बांध दिया जाए, ये नीचे कील गाड़ के, और ये धागों को यहाँ से मैं खींच के छोड़ दूँ, तो इसमें क्या होता है, ये मध्य स्थिति से दोनों तरफ जो है कुछ दूरी ये तय कर रहा है। देखिए बीच में से यहाँ से पकड़ के मैंने खींच दिया, जब आप खींचेंगे तो क्या होगा, ये दोनों साइड जो है कुछ ना कुछ जो है दूरी तय करेगा। यानी ये क्या बोला जाता है, ये कंपन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके पास ये है मोबाइल। मोबाइल को आप क्या करते हैं, वाइब्रेशन मोड पे लगा देते हैं, तो उसमें अगर घंटी आएगी, मतलब कहीं से भी फ़ोन आता है, जब फ़ोन आएगा तो आपको रिंग नहीं बजेगी, वाइब्रेशन मोड में है तो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, क्या होगा, वाइब्रेशन होगा उसमें, तो वही होती है कंपनी गति। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपनी गति। अब गति संबंधी कुछ मूलभूत पद हैं। ठीक है, यानी क्या क्या टर्म गति में, कुछ टर्म ऐसे हैं, कुछ मूलभूत बिंदु ऐसे हैं कि जो पढ़े जाते हैं। तो वो देखिए क्या होता है, निर्देश बिंदु। ठीक है, निर्देश बिंदु वह बिंदु होता है कि जहाँ से वो गति करना प्रारंभ करता है। सपोज कौन है, रमेश, ये रमेश है। रमेश क्या करते हैं भाई, रमेश यहाँ से ए बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। कौन से बिंदु से? ए बिंदु से। यानी जहाँ से वो चलना प्रारंभ किए वो क्या हो जाएगा, उसका निर्देश बिंदु हो जाएगा। अब आ जाइए दूरी पे, अब आ जाइए दूरी पे। दूरी क्या होती है, अभी रमेश है, रमेश क्या हो गया, रमेश का ये समझिए ये होम है, यानी घर है, ये रमेश का घर है। ये घर से चलना प्रारंभ किए। ठीक है, रमेश घर से चलना प्रारंभ किए और पहुंच गए स्कूल। ठीक है, और यहाँ से अगर इसके बीच की दूरी समझ जाइए 3 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने जो चला, ये क्या हो गया, इसकी दूरी कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। और फिर यहाँ से क्या हो गए, घर पे आ गए, यहाँ पे घर पे आ गए, यानी 3 किलोमीटर फिर चल दिए ये। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 6 किलोमीटर। 3 ये और 3 ये, 3 और 3 6 किलोमीटर हो गया। तो ये दूरी है। अभी इसमें क्या होता है कि ये जहाँ भी जैसे भी जाएंगे, अभी सपोज ये क्या है, डायरेक्ट स्कूल नहीं गए, क्या किए, यहाँ से चले और यहाँ से चलने के बाद 1 किलोमीटर अपने दोस्त के घर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? पहले चले गए अपने दोस्त के घर पे। यहाँ पे मान लीजिए कि ये ए बिंदु है, ये बी है, ठीक है, और फिर चले आ गए स्कूल। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 1 किलोमीटर है, कितनी है? 1 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर कितनी है? 3 किलोमीटर। तो टोटल कितना, ये यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल 4 किलोमीटर हो गया। यानी 1 + 3 4 किलोमीटर, और फिर वापस रिटर्न आए तो कितना हो गया आपका? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर हो गया। तो इन्होंने कितनी दूरी तय की? 7 किलोमीटर। यानी दूरी वो होता है उसकी टोटल लंबाई जो भी वो तय करता है, चाहे वो इंसान हो या कोई पिंड हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी है, वो टोटल जितनी लंबाई होती है, जितनी उसने लंबाई तय की, वो क्या बोली जाती है? दूरी बोली जाती है। अब आगे चलिए देखते हैं क्या है विस्थापन। अभी आगे क्या है? विस्थापन। अभी विस्थापन देखिए क्या होता है। अभी विस्थापन में और दूरी में डिफरेंस ये है कि पहले दूरी को यहाँ पे मैं बता देता हूँ और इधर विस्थापन बता देता हूँ। ठीक है, अभी दूरी में क्या होता है, यहाँ मान लीजिए कि ए बिंदु है, यहाँ पे क्या है? बी है। ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी अगर कितनी है? 5 किलोमीटर। अभी समझ जाइए कि यदि यहाँ से पप्पू, कौन? पप्पू ए से
से बी पे चलते हैं तो कितना हो गया 5 किलोमीटर। और फिर यहाँ से फिर चले आते हैं अपने घर पे। ये समझिए इनका होम है, क्या है, होम है, और ये क्या है, इनका स्कूल है। तो यहाँ से भी इन्होंने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने की दूरी तय की? 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। ठीक है। अभी विस्थापन में देखिए, विस्थापन में क्या होता है कि यही सेम कंडीशन, ए से चले गए कहाँ पे? बी पे, और बी से अगर चले आए ए पे वापस, कहाँ पे चले आए? ए पे। तो बी से फिर जब ए पे चले आए तो इसका विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यानी 5 किलोमीटर तो इधर था, 5 किलोमीटर इधर था। ठीक है। अभी ये विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। दूसरी कंडीशन बताता हूँ। ये पप्पू क्या किया कि ए से बी तक, यहाँ तक चले 5 किलोमीटर, और फिर क्या किए, बी से और फिर यहाँ पे आके सी पे रुक गए। कहाँ पे रुक गए? सी पे। अभी क्या हो गया? ये टोटल दूरी थी 5 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी थी? 5 किलोमीटर। अभी 5 किलोमीटर से फिर यहाँ से ये क्या किए? 2.5 किलोमीटर फिर वापस चले आए। ठीक। अब इनकी प्रारंभिक जो बिंदु है उससे स्थिति क्या हो गई? तो उससे स्थिति यहाँ से लेके और यहाँ तक फिर कितना बचा? 2.5 किलोमीटर। तो विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर हो गया। तो दूरी और विस्थापन में ऐसा है कि विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है वह क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? फिर से समझिए, दूरी ये जितना भी बार आते जाते, जितने बार भी आते जाते सब प्लस होता जाता। अगर ये टोटल 1 2 3 4 बार आते तो इनकी टोटल दूरी कितनी हो जाती? 20 किलोमीटर। यहाँ इस कंडीशन में क्या होता कि ये जिस पॉइंट पे आके रुक जाते, अगर लास्ट पॉइंट ये होता विस्थापन की कंडीशन में, लास्ट पॉइंट ये होता तो इसका विस्थापन क्या आ जाता? 0 आ जाता। तो विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन होती है। अब इसमें जो है 1-2 चीज़ समझाने की है, वो समझ लीजिए आप फटाफट से। अब देखिए, ये दूरी, ये विस्थापन। अब दूरी क्या होती है? चली हुई कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। विस्थापन में क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? विस्थापन होती है। ठीक है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। विस्थापन क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो जाता है। ठीक है, विस्थापन। और देखिए क्या है, दूरी कौन सी राशि है? दूरी क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। अब देखिए ये अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि का मतलब ये है कि ये जो दूरी है इसको किसी दिशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अदिश राशि वो होती है जिसको
सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या होती है? अदिश राशि। सदिश राशि क्या है? जो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें समझाना चाहूँगा कि अभी ये एक्सिस है, ठीक है, निर्देशांक अक्ष है। इस पे आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो विस्थापन है, अगर यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है तो वो ईस्ट में चल रही है या वेस्ट में चल रही है, यानी ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो पूर्व की तरफ चल रही है कि पश्चिम की तरफ चल रही है, ठीक है, उत्तर की तरफ चल रही है कि दक्षिण की तरफ चल रही है। तो यानी विस्थापन में दिशा होना जरूरी है। तो ये विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। और देखिए, विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी, इसका जो अनुपात है वो क्या है? उसका अनुपात क्या है? यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखिए, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन कभी भी या तो दूरी के बराबर, इसका मतलब समझिए, विस्थापन या तो दूरी से बराबर होगा, ठीक है, या दूरी से कम होगा, दूरी से ज़्यादा कभी नहीं होगा। समझिए ध्यान से, विस्थापन जितनी भी दूरी होगी या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। दूसरी चीज, विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होता है, विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 1। इसका मतलब क्या हो गया? विस्थापन और दूरी का अनुपात या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। आइए इसको फटाफट समझा देता हूँ कैसे। इसको भी रखते हैं थोड़ा, इसको समझाता हूँ पहले। विस्थापन समझ जाइए कि इसको समझाता हूँ। विस्थापन, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी तक अगर 10 किलोमीटर है, पहली कंडीशन, ठीक है। तो ये कंडीशन में आपकी दूरी कितनी हुई? दूरी कितनी हो गई? दूरी भी हो गई 10 किलोमीटर। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन भी हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रख दीजिए 10/10 बराबर, इसको कट करेंगे, 1 आ गया ना, 1, दोनों का अनुपात। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? अभी यहाँ पे अनुपात 1 आया, या तो 1 से कम होगा या तो 1 से कम होगा। अब देखिए, सपोज यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ है और यहाँ से कोई बिंदु चल के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई, कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। अभी यहाँ पे दूरी कितनी हो गई? 15 किलोमीटर।